दोस्तों, फांसी, गर्दन में फंदा डालकर लटकाना, क्या ये तरीका सही है या गलत है? हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिर से अपना रुख स्पष्ट किया है। एक जनहित याचिका ऋषि मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में सीआरपीसी की धारा 354 क्लोज 5 एंड बीएनएसएस की धारा 393 क्लोज 5 को चुनौती दी गई। ये दोनों धाराएं गर्दन में फंदा डालकर लटकाने की प्रक्रिया का जिक्र करती है। इस याचिका में मांग की गई कि ये तरीका क्रूर, अमानवीय और दर्दनाक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 का ये उल्लंघन करता है। साथ ही कहा गया कि जो अन्य तरीके हैं, जैसे जहरीला इंजेक्शन, इलेक्ट्रिक चेयर या शूटिंग स्क्वाड जैसे तरीकों को अपनाया जाए। इस याचिका में एक तर्क उठाया गया कि भारत में एप्लीकेबल मिलिट्री एक्ट्स के तहत शूटिंग के द्वारा मृत्युदंड को अंजाम दिया जाता है। इस तरह से आर्टिकल 14 के तहत सिविलियन लॉ के साथ ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। दो जजों की बेंच ने इस याचिका को सुना और अपने उन ऐतिहासिक फैसलों को, जिसमें फांसी को संवैधानिक माना गया, बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर कोई भी ऐसा साइंटिफिक और मेडिकल एविडेंस नहीं दे पाया जिससे ये साबित होता हो कि फांसी देने की प्रक्रिया दर्दनाक है और अन्य सुझाए गए तरीके कम दर्दनाक हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर फ्यूचर में ऐसे कोई मेडिकल या साइंटिफिक एविडेंस मिलते हैं तो उन पर गौर किया जाएगा या सरकार उन पर गौर करते हुए कानून में बदलाव कर सकती है। आखिर फांसी देने का इतिहास कितना पुराना है? कब से इसके प्रमाण मिलते हैं? रोमन साम्राज्य, यूनान और मध्यकाल ब्रिटिश में गर्दन में फंदा डालकर लटकाने के प्रमाण 10वीं सदी या उससे पुराने के मिलते हैं। उसके बाद 1880-90 के दशक में अंग्रेजों ने इसको थोड़ा साइंटिफिक बनाया। उन्होंने एक लॉन्ग ड्रॉप मेथड का नियम बनाया, जिसके तहत कैदी के वजन के बराबर रस्सी की लंबाई ली जाती थी ताकि कैदी की गर्दन तुरंत टूट जाए और उसे कम दर्द हो। आधुनिक कानूनी प्रणाली में इसे सबसे आम तरीका माना जाता है। इससे थोड़ा और पहले चलें तो 1890 के आसपास अमेरिका में एक नया तरीका इजाद किया गया कि फांसी का तरीका दर्दनाक है। इसको ये मानते हुए उन्होंने एक इलेक्ट्रिक चेयर बनाई। उस इलेक्ट्रिक चेयर पर कैदी को बैठाकर उसे करंट दिया जाता था। सबसे पहला व्यक्ति था विलियम केमलर, जिसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर इलेक्ट्रिसिटी से मारा गया। हालांकि ये तरीका बहुत अच्छा या पसंद नहीं किया गया, इसे दूसरे नंबर पर रखा गया। इसके बाद 1924 में अमेरिका में ही एक और नया तरीका इजाद किया गया और वो था गैस चैम्बर का। एक सील पैक कमरे में साइनाइड गैस छोड़ी जाती, उसमें कैदी को बंद कर दिया जाता, जिससे दम घुटने से कैदी की मौत हो जाती। हालांकि इस तरीके को क्रूर और अमानवीय माना गया। इसके बाद 1980 के आसपास अमेरिका में ही एक और तरीका इजाद किया गया और वो था लीथल इंजेक्शन का। कैदी को जहरीले केमिकल, खासकर सोडियम थायोपेंटाल का इंजेक्शन दिया जाता, जो कैदी को पहले बेहोश करता और फिर उसकी धड़कन को रोक देता था। चार्ल्स ब्रुक्स वो पहला व्यक्ति था जिसे ये इंजेक्शन दिया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। अमेरिका में आज भी इस तरीके को काफी हद तक अपनाया जाता है। इसके अलावा एक और तरीका है, प्राचीन इतिहास का, मिलता है शूटिंग के द्वारा, जहां युद्ध में कैदियों को गोलियों से भूनकर मार दिया जाता था। ये तरीका चीन, उत्तर कोरिया और अमेरिका के कुछ राज्यों में खास तौर से अपनाया जाता है, जहां बहुत सारे सैनिक मिलकर कैदी को गोलियों से भून देते हैं। ये तरीके दुनिया में अपनाए गए। भारत में अपना वही फांसी देने वाला तरीका चलता रहा। 1860 के आसपास जब क्रिमिनल लॉ को कोडिफाई किया गया तो उसमें भी मौत की सजा का प्रावधान रखा गया, लेकिन उसे किस तरह से अंजाम दिया जाएगा ये स्पष्ट नहीं था। पहली बार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861 में
ये स्पष्ट करते हुए कि गर्दन में फंदा डालकर लटकाना तब तक उसकी मौत न हो जाए का नियम बनाया गया। उसके बाद भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम दिया। नियम था कि हर एक मामले में मौत की सजा नहीं दी जाएगी। मौत की सजा देने के लिए मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आना चाहिए। इसके 3 साल बाद 1983 में दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस फांसी देने के तरीके को चुनौती दी गई, यह कहते हुए कि यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस मामले को सुना और यह फैसला दिया कि यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करता और फांसी देने का यह तरीका संवैधानिक है। वैज्ञानिक रूप से इसमें त्वरित और न्यूनतम दर्द होता है, माना त्वरित मौत हो जाती है और न्यूनतम दर्द होता है। इसके अलावा 1992 में शशि राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में फिर से यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले को ही बरकरार रखा। हमारे संविधान में आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 का भी प्रावधान है, जिसके तहत मृत्यु दंड की सजा पाया कैदी राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष दया याचिका दायर कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ आर्टिकल 21 को बहुत व्यापक किया और ये माना गया कि जिस कैदी को भले ही मृत्युदंड की सजा दी गई हो, फिर भी उसे फांसी देने से पहले अमानवीय और अपमानजनक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, 2023 में सरकार ने पुराने क्रिमिनल लॉज को बदलकर नए क्रिमिनल लॉज लेके आई। उनमें भी फांसी की इस सजा, इस तरीके को बरकरार रखा गया। भारत आतंकवाद, देशद्रोह और जघन्य अपराध के मामलों में अपनी आंतरिक सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी कानून प्रणाली में, अपनी न्याय प्रणाली में फांसी के इस तरीके को बरकरार रखता है और न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी कानून प्रणाली में, अपनी न्याय प्रणाली में फांसी के इस तरीके को बरकरार रखता है।